क्यों पहले के जमाने के रिश्ते स्ट्रांग रहते थे? कभी सोचा हमारे जो पेरेंट्स पुराने टाइम के हैं, क्यों उनके डिवोर्सेस नहीं हुए? आज तक उनकी मैरिजेस कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ज्यादा। कभी कभी सोचा क्यों? क्यों है ये? क्योंकि तब एडजस्टमेंट होती थी, रिप्लेसमेंट नहीं होती थी। आज एडजस्टमेंट नहीं होती, रिप्लेसमेंट हो जाती है। आज मिले हो, कल समझ नहीं आया रिप्लेसमेंट। लेकिन तब बातों की वैल्यू होती थी। अगर किसी ने किसी को कहा है कि दैट मुझे आप पसंद है, मुझे आपसे शादी करनी है, या एंगेज्ड है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आपके घर में कोई भी रिश्ता है, तो उन शब्दों की वैल्यू होती थी। आज तो शब्दों की वैल्यू ही नहीं है। आप बोल कुछ रहे हैं, कल आप कुछ और होंगे। आज आप किसी के लिए ब्लेसिंग है, आज आप किसी के लिए बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कल आप उसके लिए शैतान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अधिकाई से आप अपनी स्पिरिट में बसने ही नहीं देते। रश में सब लोग जल्दबाजी में हैं। इसलिए मैंने कहा आधा घंटा पढ़ लो, पर उतना ऐसा पढ़ो कि वो तुम्हारी सोल को ब्यूटीफुल बना जाए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती हूँ कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं पागलों की तरह, अरे 4 घंटे करनी, अरे मैं 5 मिनट कर लूंगी, पर उस 5 मिनट में भी मेरा ये मोटिव रहता है कि प्रभु की मैं आवाज सुन सकूं। या 5 मिनट अगर मैंने बस में अपने ऑफिस से आते वक्त बाइबल पढ़ ली, या ट्रैवल करते वक्त बाइबल पढ़ी, तो उस 5 मिनट में मेरे को ये होता है कि मैं समझ जाऊं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा दूसरे को सुधारने से पहले पहले आपको करेक्ट करता है। दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां, दूसरों के दोष बाद में दिखाएगा। सास बुरी है, हस्बैंड बुरा है, बच्चे बुरे हैं, वाइफ बुरी है, ऑफिस के लोग बुरे हैं, पड़ोसी बुरा है, वो कहेगा हेलो तू बुरा है, तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तेरे अंदर संयम नहीं है, तुझे आदत है 4 लोगों के बैठ में चुगली करने की, इधर की बात उधर करने की, तुझसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, सुधार। तू प्रेयर नहीं करती, तू बाइबल नहीं पढ़ती, तू फास्टिंग नहीं करती, तू चर्च नहीं जाती, तुझे अधीनता में रहना नहीं आता, तुझे माफ करना नहीं आता। कितनी गलतियां निकल गई अपने अंदर। इसलिए बाद में दूसरों पर दोष लगाएं, पहले खुद को सुधारें। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर आपको ये फील नहीं होता कि मेरी गलती और मुझे सुधारने की खुदा के अनुग्रह से जरूरत है, दैट्स मीन तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए बिल्कुल नहीं हो सकते। प्रूवन तुम नहीं हो सकते। मैंने अगर आज तक अपनी जिंदगी में किसी के साथ बुरा किया, या किसी को हर्ट किया, या किसी को डांटा, तो सबसे पहले या कुछ देर में या 1 दिन के बाद मुझे पवित्र आत्मा रियलाइज कराता है, चेतना तेरी वजह से ये कुछ हुआ, अपने बिहेव को बदल, ना कि रिश्ते तोड़ के चलती बन आगे। ये हमारा खुदा नहीं सिखाता। क्या यीशु मसीह ने पतरस के इनकार करने के बाद ये कहा पतरस इज रिप्लेसेबल, किसी और को बुलाओ? कहा क्या ऐसा? लेकिन आज अगर पतरस की तरह कोई हमें कह देता ना, मैं तुझे नहीं जानता, तो भाई हम उसका मुंह ही नहीं देखते। क्योंकि आज तो वैसे भी छोटी छोटी लड़ाई में ब्लॉक हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता है उस बंदे को उठा के वो स्पेस में ही फेंक दे, तू भैया मुझे नजर ही मत आइए। आजकल के लोगों की ये है मसीहत कि उनके अंदर बातें बर्दाश्त करने तक की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि ठीक है हम दोबारा से सॉर्ट करते हैं, हम रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, या बहू अपनी सास से कहे, या सास अपनी बहू से कहे, हस्बैंड वाइफ कहें, या बच्चे कहें, कलीग्स कहें, पड़ोसी कहें कि चलो एक मौका हम दोबारा से इस रिश्ते को देते। कितने लोग ऐसा करते? आज ये सिर्फ एक शब्द हम किसी को नहीं कहते, बट हम ये कहते कि क्यों झुके, छोड़ दे यार, इससे बेहतर मिलेंगे। बेटा इससे बेहतर तो मिलेंगे, पर जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा वो कभी नहीं मिलेगा। हम इससे बेहतर की तलाश में वो खो देते हैं जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रखा होता है। हालेलुया। हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं अपनी जिंदगी से।